ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हमसे भी फीस ले लीजिए और वकील उनके बने रहिए। जब भी पेशी आए ना जाइए, या आगे की तारीख ले लीजिए या किसी और वकील को भिजवा दीजिए। दोनों के बने रहिए वकील साहब। अगर आपकी बेगम की आपके साथ ऐसा करें कि आपके अलावा दूसरा मर्द पाल ले, रहे खाएं आपके साथ और चली जाए दूसरे मर्द के साथ, क्या एक डॉक्टर एक तरफ तो इलाज करे और दूसरी तरफ जहर देता जाए, कैसा लगेगा आपको? ये मशवरा पहले अपने घर में अपनी बेगम को दीजिएगा, फिर आइए मेरे पास। इसे बावर्ची खाने में रख के पंख निकाल के धो लेना। क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे? उस वकील से जिसे उस मुंशी की बेटी ने किया है। भाई मैंने कहा कि फीस हमसे ले ले और उसका केस ठीक से ना लड़े। पता है उसने क्या कहा? क्या कहा कि अपनी बेगम से कहो कि दूसरा मत पाल ले, खाए पिए हमारे यहाँ और उसके यहाँ जा। चुप क्यों गए? बात पूरी कर लो। भेज दो अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के पास। दूसरों से कह के किसी एक से फीस लो, दूसरे का केस लड़ो। दरअसल खता तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे खानदान की है। वो जो अंदर है वो भी तुम्हारी बहन है। मेरी बहन? क्या हुआ उसे? जो तुमने किया उसने भी फोन किया। उसने कैसे फोन किया? मुझे क्या मालूम। किसी जुनैद से फोन पे बात कर रही थी। आपका बहुत एहसान है, मैंने आपकी मोहब्बत ठुकराई। मेरे कहने पे आपने मुझे दिल की बीमार बताया। आप ही की बदौलत मेरा तलाक रुक गया और महल हाथ लग गया। ये किस्सा क्या है? कौन है ये डॉक्टर? जैसे तुम डोरे डाल रहे हो वैसे तुम्हारी बहन भी किसी अस्पताल के डॉक्टर पे डोरे डाल रही है। आज एहसान जता रही है, कल हंस के बात करेगी, परसों सामने ला करके खड़ा कर देगी और कहेगी मिलो तुम्हारे नए बहनों से, जिसकी वजह से मेरा तलाक रुक गया और महल तुम्हारे हाथ लग गया। सबा, तुम्हारा ये वकील 4 दिन में उन घाघ और काइयां वकीलों के कान तक काटने लगा है जो कुंद छुरी से ज़िबा करते वक्त कलमा तक नहीं पढ़ते। क्या क्या खालिद ने, जरा बताओ मुझे। अरे केस जीतने के लिए तमाम घटिया नुस्खे सीख लिए जनाब ने। अपने क्लाइंट सिराज अली को ये सलाह दी है कि फेमस वकील मिस्टर गोड को एंगेज कर ले ताकि वो बड़ा वकील एंगेज ना कर सके और वो केस जीत जाए। तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अपनी अपनी ट्रिक्स है केस जीतने की। यस, देखो एक अच्छा जनरल हमेशा प्रीएम्प्टिव अटैक करता है। इससे पहले कि दुश्मन अटैक करे खुद अटैक कर लो ताकि दुश्मन अटैक ही ना कर सके और हम जीत जाए। ये जो वकील होते हैं ना, ये भी जनरल्स की तरह होते हैं जो जंग जीतने के लिए उनके ठिकानों पर हमला बोल देते हैं, उन्हें झांसा देते हैं और फिर सब कुछ खत्म कर देते हैं। ये कोई धोखा वोखा नहीं है, ये तो प्लानिंग है, प्लानिंग, वॉर स्ट्रैटेजी, बैटल टैक्टिक्स। हाँ लो सीखो, तुम भी सभा के साथ एनसीसी में भर्ती हो जाओ और जंगी चालें और टैक्टिक्स सीख लो और फिर मुझसे बात करो। सभा ये हमेशा मुझे डिस्करेज करता है, कहता है मैं एक दिन सर पकड़ कर रोऊंगा। बात ये नहीं है सबा, बात कुछ और है। देखो मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे वालिद गोश्त के बहुत शौकीन थे, शिकार करके गोश्त लाया करते थे, कभी कसाई से नहीं लेते थे। एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गए, उन्होंने हिरनों के झुंड में गोली मारी और पास जाकर देखते हैं कि एक हिरनी मरी पड़ी है जिसके पेट में बच्चा है। उन्होंने हिरनी को हाथ लगाया और हिरनी ने आंखें खोल दी। वालिद को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो दिन है और आज का दिन है। वालिद ने गोश्त खाना छोड़ दिया क्योंकि हिरनी उनकी आंखों के सामने आ जाती थी। क्या हुआ, नाराज हो गए? तुमने सुना उसने क्या कहा? चलता है तुम्हारी प्रोग्रेस से। इतने कम समय में तुमने इतनी ब्रिलियंस दिखाई है कि अब्बू तुम्हारी तारीफ करते हैं और फिर मौसम तुम्हारा दोस्त है, उसे हक है ना तुम्हें टीज करने का, जैसे मैं करती हूँ। तुम्हारी
व्हाट नॉट जो हूँ। अच्छा चलो एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तुम, मैं एंड नो वन एल्स। क्या ख्याल है? चले? चलो। बिजली अगर चली जाए तो इंसान अंधेरे में बैठा रहे खुदा के भरोसे या बत्ती जला ले। 20 साल से गरीबों के लिए काम कर रहा हूं, देखा है ना खुदा है ना शैतान है। जो करता है इंसान करता है और लोगों को झांसे में डाल देता है खुदा की मर्जी। अरे भाई, इंसान से ज्यादा तो जानवर अक्लमंद है। क्यों जब घिर जाता है तो भजन या नात नहीं पड़ता है, वो जम के मुकाबला करता है। इना को क्यों बता रही है सब? ये बताओ कि तुम क्या करने वाले? मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं ऊपर से मदद करूंगा, लेकिन जो करना है वो तो क्षमा को करना है, और जो भोगना है वो भी क्षमा को भोगना है। अल्लाह, काहे को डरा रहे इसको? क्योंकि मेरे पास तुम्हारी तरह दुपट्टे का पल्लू नहीं है आंसू पोंछने के लिए। मैं 2 बातें जानता हूं, क्षमा या तो आंसू पी जाओ और सब्र करके बैठ जाओ, या फिर लड़ो, लेकिन ये सोचकर लड़ो कि लड़ाई लंबी होगी। जीत होगी भी तो बाद में होगी, तब जाकर तो अपने अंदर की ताकत समझ सकती है। बोल लिया ना, बस और नको। कहने दो। अमिता होती तो यही कहती जो ये कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। पिताजी। अरे अमिता, बेटा, तुम तो कल आने वाली थी, आज कैसे आ गई? इम्तिहान खत्म होते ही घर की याद आ गई, बस चली आई। स्टेशन फोन किया था, पता चला जो ट्रेन सुबह निकलने वाली थी निकली नहीं थी। रास्ता तुड़वाया गाय की तरह, दूसरा सामान बैग में, और आ गई पहली गाड़ी से। बहुत अच्छा किया बेटा। और सुना, पर्चे कैसे हुए तुम्हारे? बहुत अच्छे, हर पर्चा वक्त से पहले खत्म किया है। अच्छा, A1। A+1 नहीं, A*1। IS नहीं तो भी इलाइट सर्विस तो कहीं के नहीं गए। माँ कहाँ है? भाई, जैसे मुझे सरप्राइज किया उसे भी सरप्राइज कर दो। माँ, अरे तू आ गई, मेरी प्यारी बिटिया रानी। उतारो आरती, झंडे गाड़ कर आई हूँ इम्तिहान में। जीती रहे मेरी बच्ची। पर आज कैसे? 1 महीने से निकली हूँ माँ। पहले मुंबई में कोचिंग की, फिर इम्तिहान। तड़प गई थी तुमसे मिलने के लिए और शमा को देखने के लिए। कैसी है वो? फोन आया था, उसका तो बच्चा होने वाला था ना? वो क्या हुआ? बेटा, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। राजा साहब अब नहीं रहे। कैसे? एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। कब? 1 महीना पहले। आपने मुझे बताया नहीं। बहुत बुरा किया आपने माँ। कहाँ चली? महल। पर बेटा वो अब महल नहीं रहती तो? बेटा वो अब अपनी माँ के पास रहती है। तुमने रोका क्यों नहीं उसे? आपने क्यों नहीं रोका उसे? रोक लेते। मुझे किसी ने नहीं बताया।
आपने भी? हम लोगों को खुद बहुत दिन बाद ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।